क्या है ये है बेटे tan 45 इसमें लगाऊं मैं, तो ये बेटा a/b हो जाना चाहिए, a/b, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए अब जरा, अगर मैं यहां पर tan 30 लिखता हूं तो a/2x। तो शुरू करते हैं, क्या है कहानी सवाल की, सामने स्क्रीन के ऊपर दे रखा है और इसे देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस और बेहतरीन से सवाल, वर्ड प्रॉब्लम्स और उनका डिस्कशन। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कह रहा है भाई, एक प्लेन है, ये हो गया आपका प्लेन, और इसी को हम कह देते हैं बेटा ग्राउंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई टावर है जो खड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टफ। मान लेते हैं टावर यहां तक है और ये ऊपर इसका फ्लैग स्टफ है, फ्लैग स्टफ। ठीक है, ऑफ हाइट 7 मीटर, इसकी हाइट बेटे 7 मीटर दे रखी है। बाय फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 7 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 30 एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 45। यहां से मैंने जब बॉटम को देखा तो 30 डिग्री का एंगल, और जब मैंने टॉप को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला गया टावर की हाइट, मतलब यहां से यहां तक की हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा बेटा, इसको आप x लो, इस वाले को आप y लो। ठीक है, बहुत सरल तरीका है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, किस तरीके से, टावर की हाइट आपसे पूछी गई है, हाइट ऑफ टावर, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है, किस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो पहले। ठीक है, क्या है इसके अंदर भाई tan 30, ये अगर tan 30 में ले लूं तो x/y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। क्लियर है, अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए बड़े वाला, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं बोलूं tan 45 बेटे ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 7 प्लस x हो गया, और नीचे बेटे y हो गया। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, किस तरीके से होना है, चलिए आइए ये देखो, इस वाली इक्वेशन पे काम करते हैं। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, और ये बेटा आपका x/y है। यहां से y की वैल्यू बेटे x√3 आ जाती है, नोट डाउन कर लेना। इस वाली इक्वेशन पे काम कर लो, tan 45 1 होता है, 7 प्लस में x/y हो गया, तो y की x7 प्लस x। बात क्लियर है, ये दोनों बेटा y हैं, आपस में इक्वेट कर दो इन दोनों को, तो x इधर इक्वेट कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए कैसे करोगे भाई, x√3 किसके बराबर है, 7 प्लस x के। बोलो बात समझ आए, ध्यान से देख लीजिए। तो x को आप इधर ले आओ, तो x√3 माइनस x, ये बेटे 7 हो गया, x कॉमन लो तो √3 माइनस 1 आ गया, 7 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/√3 माइनस 1। यहां पर इसे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। बोलो बात समझ आई, किस तरीके से, देखिए इसे जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7√3 माइनस 1। जब हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को तो ये बीच वाला साइन बदल देते हैं, है कि नहीं, बदल दिया, √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया 7√3 प्लस 1 अपॉन में, यहां पर a माइनस b लग रहा है और a प्लस b लग रहा है। ध्यान से देखो, नोट डाउन करते रहो भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, तो कहने का मतलब नीचे सिर्फ 2 और लगा देना है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसे नोट डाउन कर लेना। और दूसरी चीज क्या थी, y की वैल्यू भी आप यहां से निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू आपकी आ गई, इसमें प्लेस कर देना, तो ये y, कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस भी आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो जो पूछा था वो भी बता दिया, जो नहीं पूछा वो भी बता दिया। लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ये देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर है क्या, एक बार इसे देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है जी, अब देखो क्या कह रहा है ये सवाल। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन। बेटा एक लेवल प्लेन है, ये लीजिए, ये प्लेन हो गया, ये कोई टावर है, ठीक है, ये टावर हो गई। अब इसकी शैडो,
इस तरफ डालेंगे हम। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर स्टैंड्स ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 45। देखो बेटा, पहले इसकी शैडो 45 डिग्री का एंगल बना रही थी, फिर इसका 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 2x है। ठीक है, 2x मीटर लॉन्गर व्हेन इट प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज दिस। आपको प्रूव करना है कि भाई हाइट ऑफ टावर कितना हाई, ये है x √3 जमा 1 इतने मीटर। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, इसे समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखो भाई अब सवाल, ये हाइट ऑफ टावर इसके अंदर क्या है, यहां से यहां तक है, इसे x ले लो, यहां से यहां तक इसे मैं y ले लेता हूं। मुझे x की वैल्यू ये प्रूव करनी है, बट x इसमें ना लें क्योंकि x पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को थोड़ा सा बदल देंगे, इसको, और इस वाले को भी बदल लेते हैं। ये देखिए, इस वाले को मैं b ले लेता हूं, इस वाले को मैं पूरा a ले लेता हूं। a की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने अलग कुछ लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे होना है। ये देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, क्या है ये है बेटे tan 45 इसमें लगाऊं मैं, तो ये बेटा a/b हो जाना चाहिए, a/b, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए अब जरा, अगर मैं यहां पर tan 30 लिखता हूं तो a/में 2x + b हो जाना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से हम b कैलकुलेट कर लें एक बार, है कि नहीं, b की वैल्यू निकालने, इससे इक्वेट कर देंगे। कैसे होगा ये देखो, यहां से tan 45 का मतलब 1 और ये हो गया a/b, तो b की वैल्यू आ गई बेटा a। ठीक है, क्लियर है, नंबर 1। यहां से tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, ये होता है a/में 2x + b होता है। यहां से a√3, ये 2x + b आ गया, b की वैल्यू यहां पर a√3 - 2x आ गई। बोलो एग्री, ये b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, बोलो कोई दिक्कत है, नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो किस तरीके से रहने वाला है सवाल, वो एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा a√3 - 2x, ये किसके बराबर है भाई, a के बराबर है, ये लीजिए, बोलो क्लियर है। इसको आप इधर लेके आओ तो a√3 - a = 2x हो गया, a कॉमन ले लो तो √3 - 1, ये 2x हो गया। बोलो एग्री है, ठीक है जी। a की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, 2x/में √3 - 1 आएगा। रेशलाइज द डिनोमिनेटर कर देना यहाँ पे, तो लगे हाथ, ये हो जाएगा √3 जमा 1 और ये √3 जमा 1 हो जाएगा। बोलो एग्री। इसे सॉल्व कर लेना नीचे वाले को, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर a - b a + b लग रहा है, तो a = 2x √3 जमा 1 और नीचे आ गया बेटा 2, इससे कैंसिल, तो x √3 जमा 1 आ गया। ये आपका आंसर है जो आपको प्रूव करना था। इज दिस क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करिए, ध्यान से देखिए, समझिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है जी अगला सवाल, एक बार इसे देख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है, चलो क्या है, ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। बेटा कोई ट्री था, ग्राउंड के ऊपर होगा पहले तो, है ना, ग्राउंड बना दो। ये बेटा पूरा ट्री है आपका, ये मैंने ट्री लिया। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड। अब क्या है, यहां तक बीच में से कहीं से टूटा, ये वाला पार्ट नीचे आया, ये वाला पार्ट नीचे आया, तो यहां पर इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। इतनी सी बात है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। भाई फुट ये है ट्री का और टॉप ये था, ये यहां पर आकर टच होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। यहां से यहां तक 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। आपसे बोला गया ट्री की हाइट पता कर दो। ट्री ले भाई हिंदी, ट्री की हाइट पता कर दो, कर दो, कर दो, ठीक है। किस तरीके से पता करोगे, ध्यान से देखिएगा।
अब ट्री की हाइट आप कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए बेटा। ट्री की हाइट के अंदर एक तो ये x है, यहां से यहां तक मैंने x लिया, यहां से यहां तक मैंने y लिया, ओवरऑल हाइट x प्लस y हो जानी चाहिए ट्री की। बात समझे भाई, टूटने से पहले इतना ऊंचा था, तो कहने का मतलब दिस प्लस दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। किस तरीके से निकालेंगे, अब इस ट्राइंगल को पकड़ो, यहां से क्या है भाई tan 30 लिखता हूं x अपॉन 10, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 और ये x अपॉन 10, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 10 अपॉन रूट 3। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए भाई। अब दिस अपॉन दिस लेंगे तो क्या होता है cos 30 बनता है बेटा, दिस अपॉन दिस क्या बनता है cos 30, ये क्या हो जाएगा 10 बटे y हो जाएगा cos 30, रूट 3 अपॉन 2 ये 10 बटे y है। बात समझे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये आ गया 20 अपॉन रूट 3। बात समझे, ओवरऑल हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस y, ये है x ये है y, दोनों को कर दो ऐड, ये लीजिए किस तरीके से, ये हो गया बेटा 20 अपॉन रूट 3 हो गया, प्लस में 10 अपॉन रूट 3 हो गया, एलसीएम रूट 3 ले लो, तो 20 जमा 10 ये 30 बटा रूट 3 आ गया। रेशलाइज द डिनोमिनेटर, रेशलाइज द डिनोमिनेटर, देखो बेटे यहां भी छोड़ते हो फुल मार्क्स हैं, पर रेशलाइज कर देते हो और अच्छा रहेगा। तो क्या बन गया 30 बटे रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, तो 30 रूट 3 अपॉन 3। बोलो बात समझ आई, तो 10 रूट 3 दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ भाई, क्या है कहानी, ये है कहानी नेक्स्ट सवाल की। ए बैलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय ए केबल ऑफ लेंथ इतने मीटर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बेटा ऐसा है, ये ग्राउंड है, ठीक है, कोई बैलून है, ये ग्राउंड पे कितने मीटर की 215 मीटर की वायर से कनेक्टेड है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये रहा, टू द हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द केबल। आपसे बोला गया बेटा इसकी ग्राउंड से हाइट बता दो। भाई ग्राउंड तो ये रहा, हाइट ये वाली हो जाएगी, h की वैल्यू निकाल, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, सिंपल सा सवाल है बेटा। सीधी सी बात है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर tan 60 पकड़ लेना, tan 60 क्या होगा दिस अपॉन दिस होगा, इसे हटा दो, tan से काम नहीं चल रहा हमें बेटे, इसका और इसका रिलेशन, क्योंकि ये दो चीजें ही तो गिवन हैं, मेरे को इसके साथ इसका रिलेशन बैठाना है, ये मुझे निकालना है, ठीक है, और ये मुझे गिवन है, इन दोनों का रिलेशन बैठाना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब sin 60 h अपॉन में 215 हो जाएगा। बोलो एग्री, 215 मीटर दे रखा है, sin 60 होता है cos 30 रूट 3 बटे 2 होता है, तो ये h बटे 215 हो जाएगा। बोलो एग्री, क्लियर है, यहां से h निकाल लो, कितना बन गया, इसे सॉल्व करें तो 215 रूट 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 2, तो इतनी हाइट पर है, इतनी हाइट पर बैलून है। बोलो एग्री, क्लियर और नॉट, ठीक है, इस तरीके से सवाल सॉल्व करो, कोई डाउट है कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।